चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द कपल चैलेंज इज बैक, और इस बार हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाले हैं, मतलब मुझे टेस्ट करने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली आप इमोशंस हो, मतलब नहीं वैसे दोनों हैं क्या? मैं बहुत ही परफेक्ट बैलेंस इंसान हूँ। नहीं IQ अभी सब दिख जाएगा। हमारी couple फैमिली का challenge में। IQ और EQ यहाँ पे, SQ यहाँ पे, सोशल क्वेश्चन वही मिसिंग है। ठीक बट है। आई थिंक द हिस्ट्री ऑफ कपल चैलेंज टेल्स आज मेरे बारे में। नहीं, वैसे भी इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हाँ। तो आज कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, एंड आई थिंक सो शर्मा जी का बच्चा इज गोइंग टू गिव अस ओनली 30 सेकेंड्स, है ना, ओनली 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो काफी रश होने वाला है, देखते हैं कितने हम स्किप करते हैं, कितने हम कर सकते हैं। आप भी साथ साथ करना और कमेंट्स में बताते रहना कि आपने कितने किए और आपके क्या क्या और आंसर्स हैं, क्योंकि ये थोड़े आई थिंक उससे बोलता क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं। हाँ, मतलब सम आर वेरी इजी आल्सो, सम माइट बी वेरी ट्रिकी, बट देखते हैं क्या होता है ना। बट वी विल नॉट क्रॉस 30 सेकेंड्स। तो चलो लेट अस बिगिन। ओके, टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम होगा, पहले बता रहे हैं, टाइम होगा। तो पहला क्वेश्चन सामने आ रहा है। अभी हम दोनों ने क्वेश्चन नहीं देखे, एक्चुअली हमारे आईपैड में हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो क्वेश्चंस दिखेंगे, अभी तक देखे नहीं है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ओके, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? व्हाट इज ऑलवेज कमिंग एंड नेवर अराइव्स? सोचने दो। ऐसी टुमारो। अरे मेरे को बताना नहीं चाहिए। नहीं आई गॉट द पॉइंट बिकॉज आई डिड इट फर्स्ट। ठीक है ना, नहीं तुमसे नहीं होता ये। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। व्हाट कैन बी ब्रोकन बट इज नेवर हेल्ड? प्रॉमिस। हार्ट। ओके, लेट अस सी। हार्ट कैन बी ब्रोकन। वो तो ऐसे ही लोग कहते हैं तूने मेरा दिल तोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हार्ट को वो कर दोगे तुम। प्रॉमिस होता है, यू कैन नॉट होल्ड अ प्रॉमिस। यस इट्स अ प्रॉमिस। सो आई विल गिव इट टू हर। ये वैसे भी घटिया सवाल था, इसीलिए सही हो गया। हां फिर भी अरे हमें पता है, वी कैन ब्रेक हार्ट आल्सो। आप मुझे पकड़ते हो, हां डॉक्टर पकड़ सकता है। हां सही बात है। साउथ इंडियन मूवीज में हार्ट फ्लाई भी करता है। हां, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। वो ब्रेन को रखा था कि एक बार ना, है ना, ओवन में खिड़की से हार्ट निकल के एक की बॉडी में आया था। तो चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट दैट लिव्स इफ इट इज फेड एंड डाइज इफ यू गिव इट अ ड्रिंक? मतलब अगर किसी को अगर हम ड्रिंक दे देंगे तो वो मर जाएगा। और काउ और समथिंग। काउ इज फेड। नहीं, फेड एंड ड्रिंक्स इफ, मतलब अगर किसी को पिला दो कुछ तो वो मर जाएगा। लोगों क्या है, मतलब प्लांट नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट को तो हम ड्रिंक ही कराते हैं। Yes, I have a good answer. हाँ, हार्ड डिस्क है ना, तुम उसमें डेटा फीड कर सकते हो, है ना, बट अगर तुम पानी में डाल दोगे तो इट विल डाई, है ना। इट्स अ गुड आंसर, देखते हैं क्या है। आई होप दैट इज द राइट आंसर। फायर। ओह हाँ, ये मैंने पढ़ा था। माय आंसर वाज आल्सो गुड यार। अभी हम बोला वैसे तो काऊ को हम चारा खिला देते हैं, और नहीं तो कुछ और पिला दोगे तो बेचारी मर सकती है। ओके, तो ये करते रहो ना साथ साथ। यस, ओके, सो दिस वाज रॉन्ग फॉर बोथ ऑफ अस। यस, तो अभी 1-1 चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर्ड वुड यू डिस्क्राइब अ मैन हु डज नॉट हैव ऑल हिज फिंगर्स ऑन वन हैंड? ऋतिक रोशन। He has more fingers on his hand. I know. He cannot be Hrithik Roshan. A man who does not have all his fingers on one hand. A man who does not have all his fingers on one hand. On one hand. सारी fingers नहीं है। Little finger याद आ रहा है, lady finger याद आ रहा है। और क्या हो सकता है ये? Let's see the answer then. Normal. Because people usually have half their fingers on one hand. ये बहुत हाँ, नॉर्मल पीपल है। ये बहुत ही गंदा था। हाँ, ये तो नहीं होता। शर्मा के बेटे को मारना पड़ेगा इसके लिए। What can one catch that is not thrown? What can one catch that is not thrown? You can What do you catch. catch? You catch ideas. No. Yes, I've written. You can catch a train. Oh. Generally. Can catch cold. Cold, अरे कोविड का टाइम चल Train रहा है। is also good answer. I feel. हाँ, obviously. I'll give it to you. हाँ, ट्रेन चलो ले लेते हैं। मतलब एक आंसर, ये पॉसिबल आंसर है। थैंक यू। यस, इंटेलिजेंट लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। अप्रिशिएटेड। गुड स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है। व्हाट इज इट दैट यू हैव you want to share me and if you share you don't have? अगर इसको अगर दे दिया तो आपके पास बचा ही नहीं। Oh yeah, I got it. It's secret. If you share a secret, you don't have it anymore. It's not a secret anymore.
अरे यार, हाँ, this was good. देखो करो भला तो हो भला तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अभी तक हम दोनों के 2 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, तो आप भी हमें बताते रहना कि आपके कितने क्वेश्चंस अभी तक करेक्ट हुए, एंड इज देयर समवन हु हैज गॉट अ परफेक्ट 6 बाय एनी चांस अभी तक? तो ये जरूर बताना, वील डेफिनेटली गिव यू अ शाउट आउट ऑन सोशल मीडिया। नो नॉर्मल तो मुझे नहीं लगता कि किसी का आया होगा। और तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि आया था किसी का? कोई बता दे ईमानदारी से। नहीं ईमानदारी से, है ना? ऐसे थोड़ी होता है यार, शाउट आउट ऑन सोशल मीडिया, प्रैक्टिकल, ये नहीं होता है क्यों? There should be मतलब way to verify। ऐसे तो मतलब IIT JEE और नीट वाले भी बोलेंगे अरे यार आपने कर दिया हो तो बता देना मुझे, है ना? हम आपको IIT बॉम्बे में शाउट आउट करके और एक सीट भी दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। काश होता। You cracked IIT ना? मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। कोई नहीं, जो नहीं करते उनको होते हैं ऐसे डाउट्स, इसीलिए उनका नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 8 आदमी, इफ इट टेक्स 8 men 10 hours to build a wall, उनको 10 घंटे लग रहे हैं, तो 4 को कितने लगेंगे? डबल ही लगेंगे ना? 20 लगेंगे। 20 is the correct answer. No time because the wall is already built. कितना गंदा आंसर था, मतलब सच में मारने का मन कर रहा है। If you have a bowl with 6 apples and you take away 4. We have only 4 because we took only 4. Obviously बात है। नहीं, सारे देखा। इसमें लिखा है if you have a bowl, you have the bowl and you have the 6 यहाँ पे apples. कटोरी पड़ी है, इसमें 6 एप्पल्स पड़े हैं, आप आए, हाँ। 4 ले गए, तो आपके पास 4 हो गए ना? ये गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है if you have a bowl, I have the bowl. बोल भी है मेरे पास, एप्पल भी है मेरे पास, तो 4 अगर मैं आगे भी कर दूंगा है तो मेरे ही ना। नहीं, you take away 4 मतलब you are going away also, कहीं पे ऐसे घूमने जा रहे हो। नहीं, ये गलत आंसर है। if you please, तेरा गलत हुआ है तो ये नहीं चलेगा। Support is needed, comments में बता देना। Support is needed for me because I am standing for the right. लिख देना एप्पल नमो या एप्पल पन्नू, ठीक है? देख लेंगे, पता चल जाएगा। Obviously मैंने तो टिक भी लगा लिया मेरे स्कोर कार्ड पे। ठीक है यार, this is bad. Oh come on. Okay, if you spell sit in the tub, if you spell sit in the tub, SOAK. Soak, okay. And you spell a funny story, joke. How do you spell the white of an egg? Yolk. नहीं yolk नहीं, क्या होता है वो? albumin होता है वो तो। रुको देखते हैं। Yolk, soak the white of an egg. नहीं, yolk तो येलो वाला पार्ट होता है। If you sit in a tub, if you मैं sit eggs खाती नहीं, इसलिए सारा समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है oak, yolk. नहीं, if you sit in the tub, you soak. Which is literally the meaning ना? If you, हाँ, joke. White of an egg, मुझे लग रहा है कि ये मेरे जैसा कोई वेजिटेरियन है जिसने क्वेश्चन बनाया है, तो आई थिंक yolk हो सकता है इसका आंसर। I will give it yolk because it's rhymes, soak, joke and yolk. Yeah. तो बट लॉजिक नहीं पता, देखते हैं। एल्ब्यूमिन और एग व्हाइट, एल्ब्यूमिन भी मैंने बोला था एग व्हाइट। नहीं, we settled for yolk. नहीं, वही यही था। I think they didn't want us to spell it right. मतलब soak, joke के बाद एकदम से yolk आता है माइंड में, तो हम yolk येलो वाला पार्ट होता है। येलो वाला पार्ट होता है, एग्जैक्टली। बट तुम तो इतने अंडे रोज खाते हो, संडे हो या मंडे तुम रोज अरे खाते हो नहीं, अंडे। ये एग्जैक्टली वही है। वो एक जोक करते हैं ना, बहुत भरी सभा में बोलते हैं कि यार आप सिल्क 10 बार बोलो, व्हाट डज अ काउ ड्रिंक, है ना? वो मिल्क बोल देते हैं क्योंकि सिल्क बोलते जा रहे हैं ना। तो हमने भी जैसे सोक बोला फिर जोक बोला, तो मतलब आई थिंक आई शुड बी गिवन 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोचा था। He wanted you to, instead you changed your answer. आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ सिलेबस बातें मत करो। ठीक है, तो हम इसको गलत दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं? नहीं, कोई गलत है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is it legal for a man to marry his widow's sister? Is it legal for a man? मतलब एक मिनट यार, मेरे को अगर मैन मर गया तभी तो उसकी बीवी विडो हुई है ना। अरे नहीं, इट्स ओके, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल दो। नहीं, रुको, मैं रिलेशन में मेरे हमेशा भी, is it legal for a man to marry his widow's sister? अरे यार, ये कितना, एक तो कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। Is it legal for a man to marry, okay, एक मैन है, his widow's sister? मैंने अपना आंसर लिख दिया। Is it legal for a man to marry his widow's sister? मतलब एक मैन है, विडो का मतलब तो पता है ना? अरे सुनने दे, समझने दे। ओके, विडो सिस्टर, नहीं यार, ये अंडरटेकर भी तो हो सकता है। हाँ, मर गया ये तो लीगल क्या? हाँ मतलब समझ में आ गया।
ठीक है, मतलब वो यही बोल रहा है हिंदी में, अगर इसको देखेंगे कि क्या ये लीगल है कि एक आदमी अपनी विधवा तो मतलब वो आदमी मरा हुआ है, ठीक है, कि बहन से शादी कर सकता है? नहीं, क्योंकि ही इज डेड, ठीक है, सिंपल, नो। हाँ, तो दोनों को मिलेगा, करेक्ट। यू फास्ट अब ये तूने चीटिंग करी है, अरे क्योंकि नहीं, असली में नहीं आता था। अरे नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ये सब चीजें ना, तो ये मैं जीत गई ना, तो नेफ्यू, identity मुझे अभी not जैसे एकदम से कोई identity बोलेगा ना नेफ्यू क्या होता है, तो एक मैं सोचूंगा हाँ यार ये होता है वो होता है, हिंदी में समझ में आ जाता है, चाचा मामा दादा काका, बट ये इंग्लिश में ना दिमाग खराब हो जाता है यार, विडो सिस्टर ये वो। रीजंस दे रही हो मुझे। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, एक्सक्यूजेस। तेरी कसम, मजाक नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉय किक हिज सॉकर बॉल 10 feet and then have it come back to him on its own? तो ग्रेविटी का क्वेश्चन है क्या ये? हाँ, एग्जैक्टली। How did the boy, नहीं, it cannot be so technical. How did the boy kick his soccer and have it come back to him on its own? हाँ, he kicked it vertically upwards. He kicked it vertically upwards. Oh, he kicked it up. हाँ, he kicked it up. That is the right answer. है ना? That is the right answer. Okay, so let's move on to the next question. So how was it possible that every single person in an airplane crash died, but 2 people survived? How is it possible that every single person died? Okay, there was a couple. There was a couple. हाँ, वो तो अब यार लिखने की जरूरत थोड़ी है. There was a couple. हाँ, एक और आ गया मेरे पास. एक और. मेरा भी. हाँ, मतलब it was a couple, obviously. नहीं, but I emphasize, जैसे मैंने उसको पढ़ा ना, every single person, तो it is about the narration also. I think I should get points कि जब मैं, आप बताना comments में, जब मैं narrate कर रहा था तो आपको समझ में आ रहा था ना, तो you understand how narration is so important. Yes. Narration, okay. चलो. Some months have 31 days. All months. हाँ, all months. ये बहुत obvious है. Some months have 31 days, some have 30 days. But how many of them have 28 days? So all of them. All of them have at least 28 days. मतलब ये है ना? मतलब at least is the right answer. The attorney is my brother. Attorney मतलब lawyer ना? हाँ. The attorney is my brother. ठीक है. Attorney अपना भाई, मतलब lawyer अपना भाई है ना? Okay. Testified the accountant. Testified मतलब कुछ गवाही दी थी, है ना? हाँ. ये क्या? Testify मतलब गवाही बहुत देना. बहुत टेक्निकल है ना? But the attorney testified. No one is lying. वो बहन होगी ना? Attorney must be female. Okay. Yes. ये भी बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन है. Yes. कि वो मेरा भाई है, बट मैं उसका भाई नहीं हूँ क्योंकि मैं बहन हूँ. बहन हूँ, सही बात है. हाँ, ये मेरे को भी पता था. चलो, ये मैं अपने आप को दे दे रहा हूँ. कुछ भी. ठीक है, तो तुमने बता दिया ना. फिर क्या ये फैमिली अकाउंट नहीं चल रहे हैं? अरे मुझे पता था ये वाला. आई न्यू इट ऑब्वियसली. चलो, अंकल बिल्स फार्म हैड अ टेरिबल स्टॉर्म. ओके. अंकल बिल्स फार्म हैड अ टेरिबल स्टॉर्म, बट ऑल 7 sheep were killed. How many sheep are still alive? But all but 7. All but 7. 7 are alive. अंग्रेजी. 7. मतलब 7 बच गई हैं, बाकी सब मर गई हैं. Exactly. तो टोटल अभी भी indeterminate है. All but 8 except 7. इसका मतलब ये है. All but 7 का मतलब है all except 7. हाँ, ठीक है. Okay. अब एक और क्वेश्चन है. What do you call a woman? What do you call a woman who knows where her husband is all the time? Alexa. और Google. उसको पता है ना फोन में कि कहाँ है वो. But Alexa चुप रहा. बोलने लग गई. what do you call a woman who knows where her husband is all the time? हाँ. नहीं. कौन सी ऐसी औरत है? नहीं, obviously इसका आंसर ये नहीं होगा, but still I'm curious. I'm myself curious. रुको. मैं बट ये वुमन नहीं हूँ. For sure. नहीं यार, ये क्या होगा? Wonder Woman. नहीं, what do you call a woman who knows where her husband is all the time? उसका हस्बैंड उसके साथ ही रह रहा हूँ. I don't know. Wife. Wife तो नहीं है इसका आंसर. नहीं, वाइफ नहीं हो सकता इसका. A widow. अरे. Oh God, हाँ, भगवान के पास है. हाँ. या शैतान के पास है. तो स्वर्ग और नरक में भी कंफ्यूजन है, बट उसने जो भी काम किए होंगे उसके बेसिस पे वो बोल रही होगी नरक ही क्या होगा. Okay. स्वर्ग ही होगा और मेरा वेट कर रहा होगा. What goes up and down but always remains in the same place. ये क्वेश्चन मेरा सुना हुआ है बट मेरे को याद नहीं आ रहा. What goes up and down? Sensex, no. No. It never remains in the same place. Up and down. Time goes up and down. नहीं. Time can only go up. It cannot come down. Stairs go
down, stair goes up. But they remain in the same place and I have to climb them every day. Very sorry. Age. Hey, stairs was a good answer. नहीं स्टेयर्स ही है इसका आंसर. Stairs. वो नेक्स्ट वाले का आंसर एज है. What is that goes up and never comes down is age और time है ना, मतलब वही. Yes. ठीक है, टाइम हमेशा इंक्रीज करता है, डिस्टेंस भी हमेशा इंक्रीज ही करता है. रुक सकता है पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगे क्या? एंड नेवर स्टॉप्स भी होना चाहिए. कैन वी टेक अ मोमेंट जहाँ पे मैं अपने आप को एक पॉइंट दूँ? हाँ ये सो दैट्स फाइन. You also take the moment and put a cross for yourself. यस लगा दिया. So next question. Okay, now let's see this. What happened when the wheel was invented? जब पहिया इन्वेंट हुआ था तो क्या हुआ? What happened? गाड़ियाँ बनी नहीं. Invention हो गया. Rolling happened. रुको let's see. It caused a revolution. क्या बकवास है ये? अरे नहीं, ये थोड़ा डीप आंसर है. वो व्हील ने लिटरली भी रेवोल्यूशन क्रिएट किया और ऐसे दुनिया में भी रेवोल्यूशन हो गया. मतलब ऐसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलने लगेंगे. नहीं थोड़ा डीप हो गई. चलो अब एक और देखते हैं. What has a head, a tail, but does not have a body? Coin. Coin की बॉडी होती है ना, सिलिंड्रिकल बॉडी. ऐसी बातें हो गई. हाँ, कॉइन की it's a बॉडी. हाँ obviously. मतलब अब अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो हेड टेल और अच्छा वो बॉडी पे गिर गया तो It has a मतलब it has some weight also. It has some mass also. क्या it's a cylindrical body ना with a very less thickness. क्या बकवास है? कम हुआ. I would have never guessed it. चलो आगे बढ़ते हैं. क्रॉस लगाओ अपने और मेरा टिक है ये. मैं कभी वैसे आंसर करना भी नहीं चाहता इस सवाल को. Okay. Who is bigger, Mr. Bigger, Mrs. Bigger or their baby? Who is bigger? All three are bigger only, no? Surname bigger है ना इनका. All three. Who is bigger? Bigger. ऐसे एज में बिगर का भी अपन कमेंट नहीं कर सकते कि सचिन तेंदुलकर वाला केस है कि नॉर्मल केस है. आई थिंक तीनों ही बिगर है ना. सरनेम बिगर है सचिन इनका. तेंदुलकर का कैसा मतलब? उनकी वाइफ उनसे बड़ी है ना. भाई बड़ी मतलब ओके एज में. एज. ओके ऐश्वर्या लाइक ऐश्वर्या एंड हाँ बट वो तो मैटर नहीं करता होता. हाँ. So I think my answer is all three. All three. Surname. The baby since he's a little bigger. The baby because he is little bigger. मतलब सच बता रहा हूँ, कूद जाते हैं. तो चलो एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो नंबर्स का है उसको हम लेते हैं और देखते हैं कौन आंसर करता है. वही बताएगा कि साक्षात विनर कौन है. साक्षात है ना. तो इसके 100 पॉइंट्स होंगे. तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता. चलो देखते हैं. एक मिनट, यू कैन नॉट डू इट सो फास्ट यार. अभी लिखना लिख दो. क्वेश्चन अभी नोट कर रही हूं. 9 is equals to 4, 21 is equals to 9, बहुत ज्यादा रेट है. बहुत ज्यादा is रेट equals है. to 9, 24 is equals to 10, 8 is equals to 5. ओ भाई साहब. Yes, I have done. एक मिनट रुको. का है ये 16 ना. क्या है ये? Yes. Yes, the answer is 7 and 9. The answer is 7 and 9. रुको. Let me see the answer. Yes, 7 and 9, 7 and 9, 7 and 9. I can't tell you. Can you still guess क्या हुआ है? कैसे हुआ ये है? नंबर ऑफ लेटर्स गिननी है. 9 में से 4 थे और 8. तो देखो क्वेश्चन ये है, इसमें बहुत सारे वो दे रखे हैं. मैं बताता हूँ मुझे हिंट कैसे मिली. क्योंकि 9 4 के बराबर था. क्योंकि अगर आप इसको स्पेल करोगे NINE तो उसमें 4 लेटर्स होते हैं. 21 में 9 लेटर्स होते हैं. 22 में 9 लेटर्स होते हैं. 24 में 10 होते हैं. 8 में 5 होते हैं. और यहाँ से मुझे हिंट मिला. जब 7 और 8 दोनों का 5 था ना, तो मुझे वहाँ से हिंट मिला. सो 16 and 17 is 7 and 9. एंड मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि मतलब अगेन पूर्णिमा इज लूजिंग इंटेलिजेंस के उसमें. क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन ही डिसाइड करता है ना. इट इज दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ जो आपको लेना पड़ता है. मेरा एग्रीगेट में ज्यादा चल रहा था. हाँ वो अगेन दिस इज सोनार की एंड दिस इज लोहार की. हाँ एग्जैक्टली. तो वो 100 सोनार की थी बट लोहार की इज द वन यू नो व्हिच विंस ऑल बैटल्स. मैं नहीं मानती. एक तो तुमने बहुत ही मैच फिक्सिंग करी है इसमें. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं कपल चैलेंज में. मेरा हिस्ट्री है, मेरा रिकॉर्ड है आलीशान. नहीं मैं जीता हूँ. और स्पेशली मेरा वो आंसर तो काफी अच्छा था यार. मतलब आई स्टिल स्टैंड बाय इट यार. ये बताना आप लोग वो कौन सा था. वो क्लाउड वाला और वाटर वाला. बढ़िया था. वो अच्छा था. फर्स्ट क्लास की इंग्लिश टीचर भी बोल देगी गलत है आंसर. कमेंट्स में मुझे सपोर्ट मिलेगा उस पे. नो ऐसे कुछ भी भाई है. You are going to get a lot of hatred no, for that. No.
That was सच a बता रहा हूँ very मैं। very very wrong answer. सच बता रहा हूँ। नहीं ऐसे कुछ भी नहीं किया। चलो आई ठीक थिंक इट है। वाज गुड। Yes. तो हम लौटेंगे अगले एपिसोड ऑफ कपल चैलेंज के साथ में एंड उसमें होपफुली मैं अपनी विक्ट्री रिस्टोर करूंगी एंड नमो सर अपनी जगह पे पहुंच रिस्टोर जाएंगे यहाँ मतलब पे। शी इज एग्रीइंग कि मैं जीता हूँ। यस आई हैव वन फाइनली, थैंक यू सो वन मच। नहीं वैसे टाई है, अगर असली डेटा कंसल्ट किया जाए तो टाई है, बट आई एम गिविंग इट टू यू क्योंकि पिछले 2-4 तुम हार गए ये थे ना। कितना अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा सवाल यही था, सबसे लॉजिकल यही था। इंटेलिजेंस को खाली टेस्ट करने वाला एक ही सवाल था, बाकी सब तो ऐसे ही थे। रो मत, वैसे भी जीत गए तो भी ठीक है। तो चलो एनीवेज, अब यार इन द एंड वी वुड लाइक टू से कि यार एक थम्स अप बनता है, यस है ना? सब्सक्राइब भी कर लेना और एंड बेल आइकन भी बजा लेना, तो जब जब हम आएंगे तो आपके दिलों की घंटी भी बजेगी साथ में। बट आप वो उसको शेयर कर देना, डू शेयर इट, ठीक है? बिकॉज शेयर करने से काफी ज्यादा मतलब ग्रोथ मिलती है चैनल को, तो शेयर करना चाहिए। और क्या? That's it. हम तैयारी कर लें, अगली बार मेरे को हराना है, मेरे को तैयारी करने जाना है। चलो ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हो कि पहले ही अगर आप कुछ बिहाइंड द सीन्स या कुछ ऐसा देखना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सब हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, हमारी प्रोफाइल्स पे, जो आपको दिख जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो उनको आप फॉलो कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।